नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। अपडेट के रूप में फिलहाल के लिए जानकारी यह है कि पाकिस्तान पर भारत ने फिर एक बार बड़ा हमला बोल दिया है। ताजा अपडेट के अनुसार पाकिस्तान पर भारत का यह मिसाइल हमला है, लेकिन यह हमला भारत के द्वारा एक जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया है, क्योंकि जब शाम को मैं आप लोगों का सेशन डिस्कस कर रहा था अराउंड 8:30, उसी समय पर पाकिस्तान के द्वारा जम्मू में तेज गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले बिल्कुल हमास स्टाइल में किए गए। ना केवल जम्मू बल्कि बॉर्डर के नजदीक स्थित जो भारत के राजस्थान के कुछ जिले बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर भी मिसाइल हमले की जानकारी मिल रही है। ऐसे में भारत की तरफ से उन्हें S-400 डिफेंस सिस्टम के थ्रू न्यूट्रलाइज करने का भी अपडेट है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जब जम्मू के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अपनी भड़ास निकालते हुए मिसाइल हमले किए गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई, लेकिन उन्हें S-400 सिस्टम के द्वारा नाकाम कर दिया गया। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले वाले सेशन में बताया था कि हमने किस तरह से रडार को मारने के लिए हार्नी और हारोन ड्रोन भेजे थे। बिल्कुल उसी अंदाज में इन लोगों ने अपनी तरफ से कामिकाजे ड्रोन भेजे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। ड्रोन्स में जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को एयरपोर्ट बेस को निशाना बनाने की बात आ रही है, जहां पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ये कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में भारत की तरफ से डिफेंस की तरफ से जो डिफेंसिव फोर्सेस की तरफ से चलाई जा रही मिसाइलें हैं, यानी S-400 जैसा जो सिस्टम है उसकी तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ से आती हुई दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ये सारी जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोकल्स के द्वारा शेयर किए गए वीडियोस हैं। जो जम्मू के लोकल्स हैं उनके द्वारा ये सारे वीडियो शेयर किए गए हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, किस तरह से आसमान में आपको चलते हुए ये मिसाइल्स दिखाई दे जाएंगे, और इन्हीं को काउंटर करने के लिए किस तरह से भारत की तरफ से खड़ा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम इनको न्यूट्रलाइज करने निकल रहा है। ये तमाम वो वीडियोस हैं जिसमें आपको आते हुए तमाम मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब ये मिसाइलें आ रही हैं तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अब इन्हें हवा में ही फटते हुए देख सकते हैं। इनका फटना हवा में संभव कैसे हो रहा है? तो भारत की तरफ से जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो इसको अपनी तरफ से काउंटर कर रहा है और हवा में ही फोड़ रहा है। संभवतया आप इसको अब ऑब्जर्व कर रहे हो कि यह घटना किस तरह से हो रही है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहां से एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है, और वो ये है, पाकिस्तान के द्वारा सिविलियन एरियो को टारगेट बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी मुस्तैदी से अपने क्षेत्रों की सुरक्षा को बड़े ही अच्छे से कर रहा है। यह आपके सामने वीडियो फुटेजेस हैं जो कि जम्मू से निकलकर आ रहे हैं। तो 8:30 बजे के आसपास की यह घटना है, जिस समय हम आपके साथ इससे पहले वाले सेशन में लाइव थे। उस समय पर इस तरह की गोलाबारी यहां पर हो रही थी, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये तमाम प्रकार की तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं, और ये आपको आवाजें जो सुनाई दे रही हैं, ये हर कैमरे में या फिर लोगों ने अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड की हैं। यहां पर ये सारी की सारी आपको ये दूर से जाती हुई गोला बारूद जो है वो दिखाई दे जाएगा। मतलब ये जो बम्बार्डमेंट है ये ऑब्जर्व हो रहा है, मिसाइलें किस हद तक चलाई गई हैं ये यहां पर नोटिस हो रही हैं। यहां पर टारगेट करने का प्रयास जम्मू एयरपोर्ट को हुआ, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये तमाम चीजें हैं। यहां पर कुछ ऐसे वीडियोस बाहर निकलकर आ रहे हैं। भारत में 11 जगह पर हमले पाकिस्तान द्वारा अभी किए गए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और उन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां जहां हमले प्लान हुए, भारत ने उन हमलों को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा, श्रीनगर और अनंतनाग में हमले हुए। राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट। और गुजरात में भुज और कच्छ का नाम आ रहा है। कुछ इस तरह से ये हमलों की तस्वीरें आ रही हैं। इनसे ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा मिसाइलें चलाई गई हैं। अब इस बात को लेना कैसे है? लेना इस तरह से है कि पाकिस्तान का जो खिसियाहट है, जो खिसियाना है, वो इस हद तक हो चुका है कि वो अब सिविलियंस पर हमले करना शुरू कर चुका है। सिविलियंस पर किए गए हमले, देखिए युद्ध के अंदर स्टेजेस हैं। स्टेजेस में सबसे पहले हमने आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया। उसने आतंकियों के ठिकाने को टारगेट करने पर भारत के अंदर
सेना के ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास किया, लेकिन सेना के ठिकानों को टारगेट करते करते उसने पुंछ में सिविलियंस की जान ले ली। अब ये जो अभी की तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में पाकिस्तान द्वारा सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, और सिविलियन एरिया को जो टारगेट किया जा रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे में भारत शांत नहीं बैठेगा, ये सभी को कन्फर्म है। सिविलियन पर 26 पर्यटकों की जान गई थी, तब हम पाकिस्तान के अंदर 9 धमाके करके आ गए थे। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों और उनके आकाओं को मार कर आए थे। ऐसे में अगर ये सोचते हैं कि बॉर्डर पर गोला बारूद चलाकर सिविलियंस की जान के साथ ये खिलवाड़ कर देंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। भारत पूरी तैयारी के साथ है, और ऐसे में हमने इन क्षेत्रों के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट अनाउंस कर दिया है। आप अभी 9:30 बजे की ये तस्वीर देख रहे हैं। राजस्थान का एक बॉर्डर जिला है बीकानेर, वहां पर पुलिस के द्वारा एनफोर्स किया गया, पूरी तरह से ब्लैकआउट अनाउंस किया गया, और यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहां अंधेरा हो गया है। ऐसे ही आप कंप्लीट ब्लैकआउट बाड़मेर में देख सकते हैं। ये कंप्लीट ब्लैकआउट, और सायरन की पीछे से आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। जो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिलहाल राजस्थान में भी, ऐसे ही पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट प्रैक्टिस किया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें भुज से, गुजरात के अंदर से आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के भी कुछ तस्वीरें आई हैं। तो कुल मिलाकर के अब इन सारे बॉर्डर एरियाज पर जहां जहां से पाकिस्तान ने फायर ओपन किए हैं, वहां पर इंटरसेप्शन भी जारी है। इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ब्लैकआउट लेह के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जालंधर के अंदर होता पाया गया। पूरे कश्मीर की बिजली को सुरक्षा कारणों से फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि कश्मीर में किसी भी आबादी क्षेत्र को टारगेट करने में सुविधा ना हो। जब वो हवाई जहाज चल के आए तो वो मिसाइल गिराने से बच सकें। ऐसे में धर्मशाला में आईपीएल का मैच होना था, उसे रोक दिया गया है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में धर्मशाला का मैच होना था, उसे रोक दिया गया है, क्योंकि मैच में हाईलाइट एरिया होता है, और ये सभी वो जगह हैं जहां पर बहुत अंधेरा रहता है। और ऐसे में मैच जिस जगह होगा, वहां पर रात्रि के समय फ्लड लाइट्स जलने से दूर से वो जगह ऑब्जर्व हो जाती हैं। ऐसे में एक साथ बहुत से लोग एक जगह पर एकत्रित होना सुरक्षा कारणों से काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में इस मैच को यहां से रद्द कर दिया गया है। डिफेंस सोर्सेज के द्वारा इसका कंप्लीट एनालिसिस चल रहा है। लेकिन यहां एक बात और है जानने योग्य, और वो ये है कि यहां पर ये जो हमले हुए हैं, इन हमलों का रिजेंबलेंस माना जा रहा है हमास टाइप हमलों से। आपको यदि याद हो तो हमने आपको कुछ दिनों पहले एक सेशन में बताया था कि इजराइल पर जो हमास के हमले थे, ये जो तस्वीरें हैं कि इजराइल पर हमास ने जो हमले किए थे, वो हमास के हमले भारत में संभावित हैं। ये सेशन मैंने आपको आज से 3 महीने पहले करा दिया था, जब मैंने आपको यह बताया था कि कश्मीर में आतंक फैलाने की तैयारी में हमास है। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके पीछे भी हमास का हाथ रिलेट किया जा रहा है, लेकिन कोई भी पुख्ता अभी तक क्लेम नहीं है। लेकिन हमास के आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाने की तैयारियों से 3 महीने पहले आए थे, जिस पर मैंने सेशन किया था। ये वो तस्वीरें हैं जब हमास के आतंकी आपको पीओके के अंदर दिखाई दिए थे। अब जो ये हमला हुआ है, ये बिल्कुल उसी अंदाज में है जैसे कि इजराइल पर हमास के गोले आते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में भारत के जम्मू पर या और क्षेत्रों पर मिसाइलों का एक साथ बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। यहां पर ये लोग जब बम चला रहे हैं तो किसी भी बहुत अच्छी मिसाइल का खर्चा नहीं कर रहे हैं, बस सस्ती टाइप की मिसाइलों को एक बार में फेंक कर मार रहे हैं। इन्हें एक और टैक्टिक लग रही है, जो वार टैक्टिक इनके काम की होगी। शायद ये सोच रहे हैं कि सस्ते सस्ते बम चला करके भारत के डिफेंस सिस्टम को अंगेज करके रखो, हो सकता है उसके बारूद को नष्ट करके रखो। अब ये जिस भी तरह की वार टैक्टिक है, भारत उनके ट्रैप में फंसता है या फिर उन्हें जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको पलटवार जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल मिलता जुलता तरीका है। एक साथ बहुत सारे हमले करना और डिफेंस सिस्टम को इस तरह से, क्योंकि यहां माना जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जब सेशन किया था उसमें मैंने एक लाइन आपसे कही थी, और वो ये थी कि हमारा जो S-400 है, उसका जब टेस्टिंग हम लोगों ने किया था तो 80% तक एक्यूरेसी फाइटर जेट्स के केस में मिली थी। तो 80% तक एक्यूरेसी मिली है, तो ये लोग इस आधार पर काम करते हैं कि 100 बम एक साथ फेंक दो, 80 नहीं मरेंगे तो क्या हुआ, 20 तो जाकर फोड़ेंगे। तो यही बात हमास यही सोचता था, हिजबुल्लाह यही सोचता था। इवन ईरान ने भी इजराइल पर जब गोले छोड़े तो हजारों की संख्या में एक साथ मिसाइलें दागी। पता था कि इजराइल सबको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन अगर 2-4 भी गिरी
तो इस बात का ईरान जश्न मना लेगा, और ऐसा हुआ भी। यमन भी इसी थॉट के साथ, हमास भी, हिजबुल्ला भी, यानी कि जब आपका डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल होता है तो दुश्मन अपने यहां से वॉर की संख्या बढ़ा देता है कि मैं इतनी बड़ी संख्या में मतलब वो करूंगा, गोलियां चलाऊंगा कि कोई तो जाकर टिकेगी, बस कोई तो जाकर टिकेगी। वही वाला तरीका ये अपनाते हुए भारत पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर इतने हमले भारत ने कर दिए तो यह छलनी छलनी हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पाकिस्तानियों को समझने की आवश्यकता है। यह टैक्टिक हमास वाला भले ही सीख गए हो, लेकिन रिटेलिएशन में अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान के पास बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो इन सभी मिसाइलों से बड़ा नुकसान झेलेगा, और इस झेलने की ही आने वाले समय में, यानी कि कल हो सकता है, मैं आप लोगों को सुर्खियां सुनाऊं, क्योंकि भारत आज रात को शांत बैठने वाला नहीं है। वो इस पर जरूर जवाबी कार्रवाई करना शुरू करेगा। आना भी, रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि भारत की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं जब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाएगी मैं आप तक उन बातों को साझा नहीं करूंगा। भारत की मीडिया में एक खबर और इस समय चल रही है, और वो ये है कि भारत ने जम्मू में F-16 फाइटर जेट को गिरा दिया है। उसके पायलट को पकड़ने की भी खबरें आ रही हैं। अगेन, ये जानकारी चूंकि अभी तक पुष्ट नहीं है, और अगर इस जानकारी की सत्यता कल तक प्रमाणित नहीं होती है तो इसे आप अभी तक फेक खबर ही मानिएगा। हालांकि बहुत सारे अखबारों ने इस खबर को ले लिया है। इंडिया शॉट डाउन F-16 एंड JF-17 जेट्स आफ्टर पाकिस्तान अटेम्प्ट, तो 2 फाइटर जेट के मारे जाने की खबर है, लेकिन इस खबर को सत्यता के साथ ही आप लें। यह माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं। इसी के साथ साथ नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंट ने इस बात को, खबर को कन्फर्म करते हुए कहा कि साहब F-16 मार गिराया गया है। अब ये F-16 की क्या कहानी है वो जान लो। असल में F-16 अमेरिका का 3.5 जनरेशन का, कई बार लोग इसको 4th जनरेशन भी बोल देते हैं, जैसे भारत का राफेल 4.5 जनरेशन का है, ऐसे F-16 3.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। ये वो फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने अब खुद की सेना के लिए खरीदना बंद कर दिया है। अब इसे केवल एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसको बेचकर अमेरिका बढ़िया पैसा कमाता है। लगभग 25 से ज्यादा देश दुनिया में F-16 फाइटर जेट यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका F-16 को कुछ ही चुनिंदा देशों को देना चाहता है। भारत को ये F-16 देने के बारे में शुरुआत में अभी भी कहा कि आप हमारा F-16 खरीद लीजिए। भारत ने F-16 लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को F-16 चाहिए था, पाकिस्तान ने F-16 के लिए इनके सामने खूब अरदास की, तब जाकर के उन्हें F-16 नहीं मिला एक तरीके से। लेकिन जब अफगानिस्तान वाला मामला आया तो पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया कि मैं आपको अफगानिस्तान में तभी मदद करूंगा, क्योंकि ये तो हर किसी को बेच देता है ना। तो अफगानिस्तान के लिए कि इसने अपने आप की जमीर को बेचा और कहा कि साहब देखो, आप मुझे F-16 दोगे तो मैं आपको अफगानिस्तान में मदद करूंगा। तब जाकर अमेरिका ने इसे F-16 दिए। 2016 तक आकर इनके पास F-16 पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिका ने इनके ऊपर इतनी नकेल F-16 के केस में कसी थी कि अगर आपने इसका उपयोग हमसे बिना पूछे या फिर हमें बिना बताए किसी क्षेत्र में किया तो हम इन्हें वापस ले लेंगे। आप अगर इनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करा रहे हो, हमें बिना बताए करा रहे हो, तो हम वापस ले लेंगे। F-16 के मामले में पाकिस्तान पर काफी कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास अमेरिका ने कहा था कि करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार भी जब भारत के साथ इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था तब F-16 भारत ने मार गिराया था। अमेरिका ने तब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए थे। कुल मिलाकर के F-16 पाकिस्तान के पास अमेरिकी प्रोडक्ट है, और यह इस समय इनके वायुसेना के बेड़े की बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन भारत का जो राफेल सिस्टम है वो F-16 से फार बेटर है। F-16 की तुलना में राफेल के साथ जो मिसाइल भारत ने परचेज की हैं, जो हमने असलहा परचेज किया है, स्कैल्प मिसाइलें हमने परचेज की हैं, वो काफी ज्यादा सटीक हैं और वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी कि उन मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल बात है। ऐसे में उन्नत किस्म का राफेल F-16 से काफी बेहतर है। और यहां तक बात की जाए चाइना के द्वारा दिए गए JF-17 की, तो इनके पास जो JF-17 है उसके लिए हमारा तेजस भी पर्याप्त है, वो इससे निपट लेगा। भारत ने F-16 को इसीलिए अमेरिका से नहीं खरीदा क्योंकि रूस ने F-16 को, यूक्रेन के F-16 को मार गिराया था बढ़िया अच्छी संख्या में। तो ऐसे में यह माना जाता है कि F-16 अब टिक नहीं पाता, भारत को उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए भारत ने उसको लेने से इनकार कर दिया था। अमेरिका हमसे यह बात 2024 में बोला था, हम चाहते हैं कि इंडिया को F-16 दे, लेकिन भारत ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी। फिलहाल के लिए ये तो था जम्मू और उसके आसपास की गोलाबारी से जुड़ा अपडेट। बाकी अपडेट्स में गौतम अडानी का एक ट्वीट इस समय काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के लिए अपनी तरफ से मतलब वो दी हैं
शाबाशियां दी हैं या फिर कहिए उनके पक्ष में समर्थन दिया है। साथ ही साथ में दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। राजस्थान के अंदर कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से अमेरिका के जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं उनको टेलीफोनिक रूप से अपडेट करा दिया गया है। यूरोपियन यूनियन को भारत की तरफ से अपडेट करा दिया गया है कि यह सब हो रहा है। ये 10:30 बजे की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इटली को हमने अपडेट करा दिया है, यानी कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनको ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में हम लगातार अपडेट करते चल रहे हैं कि साहब